पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा की गई नर्मदा परिक्रमा पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम विधानसभा के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जहां नर्मदा के पथिक नाम की पुस्तक का विमोचन दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में उनकी धर्मपत्नी अमृता राय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक एनपी प्रजापति, विधायक पीसी शर्मा, रामेश्वर नीखरा, पुस्तक के लेखक ओम प्रकाश शर्मा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले शॉल श्रीफल से सभी अतिथियों का स्वागत किया और नर्मदा परिक्रमा करते समय की यादों को साझा किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन जंगलों में गुजरने के लिए ना रास्ता था, ना ठहरने की व्यवस्था थी। एक फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला फला हूं और मुझे, आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। ओबीसी मामले की कोर्ट में सुनवाई को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सुनवाई में सरकार की ओर से पूरा पक्ष मजबूती के साथ रखा जा रहा है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। किसी लायर को ये लेके नहीं आए, 1.25 साल तक इनकी तरफ से कोर्ट में कोई गया नहीं। तो जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने सारी कार्रवाई शुरू की। इनको लगा कि सरकार अब सारी चीजें कर रही है और इसलिए श्रेय लेने के लिए आखिरी में इन्होंने कोई 1-2 एडवोकेट खड़े किए हैं, परंतु महत्वपूर्ण सरकार का पक्ष होता है और सरकार इस पक्ष को मजबूती के साथ रख रही है। कांग्रेस ने सिर्फ इसको लोकसभा चुनाव में वोट मिल जाए इस तक के लिए उनका आरक्षण की बात थी, उसके बाद उन्होंने पलट के 1.25 साल तक नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने चुनाव में सभी सीटों को जीतने का दावा किया है। उन्होंने ईएमएस टीवी से खास बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 12 महीने चुनाव की तैयारी करती है। सिर्फ चुनाव आने पर ही चुनाव की तैयारी पार्टी द्वारा नहीं की जाती। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर चल रही बयानबाजी पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। कि भारतीय जनता पार्टी केवल उपचुनाव की तैयारी के लिए काम नहीं करती, तो 12 मासी हमारे कार्यक्रम चलते हैं, लगातार कार्यक्रम होते हैं। बीच में अगर कोरोना के संक्रमण का भी दौर आया तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ काम किया। चुनाव आए हैं तो 2 चुनाव ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीती थी। खंडवा लोकसभा हमारे पास लंबे समय से है, रेगांव विधानसभा हमारे पास थी। 2 सीट जो हम 18 में हारे थे ये भी पूर्व में हम जीत चुके हैं, चाहे वो जोबट हो चाहे पृथ्वीपुर हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तारीखों की घोषणा तो हो गई है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय है। मध्य विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने विधायक आरिफ मसूद पर निशाना साधा है। उन्होंने आरिफ मसूद द्वारा डेंगू मलेरिया को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि वे सिर्फ कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि मध्य विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ बोर्ड लगाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आरिफ मसूद कुछ भी नहीं कर रहे और वो विधायक के रूप में बिल्कुल फेल है और वो सिर्फ बोर्ड लगवाना और बयान देना और माहौल ख़राब करना, फिज़ा ख़राब करना ही उनका एक टोटल ध्येय है। तो उनकी किसी भी बयान के लिए मैं मुझे उसका कोई जवाब देना ना मैं गंभीरता से लेता हूं और मैं उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहूँगा। राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को अतिक्रमण विरोधी दस्ता अशोका गार्डन क्षेत्र में पहुंचा, जहां अतिक्रमण अधिकारी कमर शाकिब के नेतृत्व में होटल अवंतिका के सामने बने अस्थायी शेडों को नगर निगम ने हटवाया। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से नगर निगम के अतिक्रमण को लेकर शिकायतें भी मिल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह और समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को महाराणा प्रताप मंडल द्वारा यातायात पार्क में पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने नमो उपवन के तहत लगाए जाने वाले पौधों को कोरोना काल में जान गंवाने वाले समाजसेवी और कार्यकर्ताओं के नाम से पौधरोपण करवाया। 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश के 1070 मंडलों में नमो उपवन
के नाम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज भोपाल के महाराणा प्रताप नगर मंडल में यह कार्यक्रम है। भोपाल के सभी 29 मंडलों सहित पूरे मध्य प्रदेश में आयोजन हो रहा है। अर्थात ये है कि हम आज जब ऑक्सीजन की कमी को देखा हमने कोरोना के संक्रमण के दौरान, तो हमको लगता है कि हमने अपने हाथों से जो वृक्ष काटे हैं, जिन्होंने काटे हैं उसके कारण ये तकलीफ़ें हुई हैं। आज हमको इस जो वसुधा ने दिया है, जो पृथ्वी ने दिया है, उसको वास्तव में उसको लौटाने की जिम्मेदारी हम सबकी। राष्ट्रीय नेता हम सबके आराध्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने पूरा एक काल तय किया है कि जिस काल में हम सामाजिक कार्य करेंगे, उसके तहत आज यहाँ 71वें जन्मदिन पे 71 पौधे इस उपवन में लगाए जा रहे हैं, जो मोदी उपवन के नाम से ये काम हम कर रहे हैं।